बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशंस। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम FPSC के लेक्चरर बायोलॉजी की कोर्स आउटलाइन और उसके मार्क्स की डिवीजन, पेपर पैटर्न किस तरह से होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और किन बुक्स से हम लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं, तो आज हम इसके अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले मैंने FPSC लेक्चरर जोलॉजी के टेस्ट की कोर्स आउटलाइन के बारे में बताया। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, बेसिक हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। और इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर जो क्वेश्चंस बाद में बच्चों ने पूछे हैं वो भी इंशाल्लाह इनके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले कि FPSC बायोलॉजी के अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। जोलॉजी के अंदर तो आप लोगों को पता है कि मास्टर्स इन जोलॉजी या BS इन जोलॉजी हो तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को पता है कि ये एक वास्ट फील्ड है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग, इसमें बोटनी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। BS किया हो या मास्टर्स किया हो, जिन सब्जेक्ट्स का नाम ले रहा हूँ ये सब एप्लीकेबल है। बोटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये इस तरह से मिलती जुलती जो भी बायोलॉजिकल फील्ड्स हैं, इनके अंदर अगर मास्टर्स किया हो या BS किया हो तो हम लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल होते हैं। बेटा, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है। फिर पेपर पैटर्न की तरफ आए तो पेपर पैटर्न, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि PPSC और FPSC का पेपर पैटर्न सेम है। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, डिफरेंट है। 100 MCQs के लिहाज से देखें तो वो सेम है, लेकिन पेपर पैटर्न टोटली डिफरेंट है। PPSC के अंदर अगर बेटा देखा जाए तो PPSC के अंदर जो है सबसे जरूरी बात कि उसके अंदर 80% सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बायोलॉजी, और 20% क्या उसके अंदर होते हैं, MCQs होते हैं जर्नल नॉलेज बेस्ड। जर्नल नॉलेज बेस्ड मैं आपको बता सकता हूँ, इंग्लिश होगी, मुतालिया पाकिस्तान, इस्लाम या जियोग्राफी, उर्दू, ये सब से रिलेटेड दो दो तीन तीन नंबर के MCQs के क्वेश्चंस आया करते हैं। तो 20 और 80 की परसेंटेज होती है PPSC के अंदर। और PPSC के अंदर बायोलॉजी की कोई भी कोर्स आउटलाइन है वो डिवाइड नहीं की हुई, कोई भी कोर्स आउटलाइन ऑफिशियली नहीं है। वो हमने FSC से लेकर मास्टर्स तक खुद तैयारी करनी होती है, और उसकी डिवीजन है, ये उसकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 से 13 बैच हैं जो कि हमारे MK प्रिपरेशन से निकल चुके हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं PPSC और FPSC में अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पोजीशन सिक्योर कर चुके हैं, और 17 ग्रेड पर हमारे साथ एज ए लेक्चरर सिलेक्ट हो चुके हैं, और एज ए कोलीग हमारे साथ वो जॉब कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे सेशंस को ज्वाइन कीजिएगा। हर 4 मंथ के बाद ये बायोलॉजी, जोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इनके सेशन है लेक्चरर के, जो हर एक स्पेशलिस्ट टीचर है वो अपने सेशन स्टार्ट करवाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह और हर किस्म के लेक्चरर के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। उनके रिजल्ट्स, उनके रिव्यूज़ हैं, वो यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। तो अब इसके अंदर पेपर पैटर्न मैंने बता दिया। अब पेपर पैटर्न इसका कैसे है, इसके अंदर 50% सब्जेक्ट है। FPSC के अंदर 50% सब्जेक्ट है, और बाकी कितना है, 20% इसके अंदर इंग्लिश है, और बेटा 30% इसके अंदर प्रोफेशनल पैडागोजी है, आर्ट ऑफ टीचिंग, पैडागोजी आर्ट ऑफ टीचिंग है। उसकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी अभी मैं बताता हूँ। बाकी मैंने बता दिया कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट क्या है, 33 ईयर्स की एज तक हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। उसके बाद जो जो बुक्स रिक्वायर्ड है, कौन सा टॉपिक कहाँ से और कौन सी बुक से करना है, बेटा ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं वो समझ आ जाएंगी, और आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये बेटा डिटेल्ड सिलेबस आपके सामने अभी मैंने स्लाइड शेयर की है। FPSC लेक्चरर बायोलॉजी टेस्ट सिलेबस, ये तकरीबन 2017 से ऑनवर्ड जितना भी टेस्ट सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। तो ये टेस्ट सिलेबस सेम है। डिवीजन मैंने आपको मार्क्स की बता दी कि 3 इसके पोर्शन होते हैं। नंबर 1 पहला इंग्लिश का पोर्शन है, फिर दूसरा क्या कहते हैं बायोलॉजी का पोर्शन होता है, तीसरा प्रोफेशनल टेस्ट होता है, वो 30 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स के अंदर यानी कि 50% इसके अंदर जर्नल है,
जिसके अंदर इंग्लिश और प्रोफेशनल और 50% इसके अंदर बायोलॉजी का पोर्शन है। आज मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, ईच एंड एवरी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक से आपको कितना कितना तैयार करना चाहिए। हर एक एक्सपीरियंस जो हमारे स्टूडेंट्स गए हैं उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो सारी डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर बेटा आप लोगों को वोकेबलरी खास तौर पर है। वोकेबलरी के सारे हमारे इंग्लिश के टीचर हैं सरशांत अकील साहब, उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। उधर स्ट्रक्चर, उसके बाद ग्रामर यूज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आती है। प्रेपोजिशन है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक बनी होती है, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी आ जाती है। या फिर लफ्ज दिया होता है तो उसके मीनिंग सिनोनिम या एंटोनिम लिखने होते हैं। अपोस्ट्रोफी, कॉमा या इनके यूज आ जाते हैं। तो अच्छी तरह से जो बेसिक ग्रामर है ना, मैट्रिक और एफएससी लेवल की ग्रामर है, अगर वो आप इंग्लिश की ग्रामर से खुद तैयार कर लें या किसी टीचर से या किसी मेंटोर से तैयार कर लें, तो ये आप लोगों की इंग्लिश का पोर्शन है 20% का, वो क्लियर हो जाएगा। और ये बेसिक्स होती हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, जो कि बंदे को, हर पर्सन को वैसे भी आनी चाहिए। और ये चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। उसके बाद प्रोफेशनल टेस्ट है। प्रोफेशनल टेस्ट पार्ट 3 होता है, लेकिन मैं पहले डिस्कस करूंगा इसको। इसके अंदर इसको कहते हैं पेडागोजी, आर्ट ऑफ टीचिंग। ये बेटा ट्रेनिंग जब होती है, लेक्चरर इंसान सेलेक्ट हो जाता है पीपीएससी या एफपीएससी में, तो तब ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। तो उसके अंदर भी ये आर्ट ऑफ टीचिंग है, सिखाई जाती है, जिसमें टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, टीचिंग की मेथडोलॉजी क्या है, स्टूडेंट्स को कंट्रोल कैसे करना है, लेक्चर के मेथड्स क्या होते हैं, उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किस तरीके से करते हैं, स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन किस तरीके का होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है। उसके बाद टीचिंग के अंदर जो है कोर्स की डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट किस तरह से करनी है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक पूरी सीरीज है इसके अंदर पेडागोजी की, वो आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट किस तरह से बनाते हैं, बच्चों की एवेल्यूएशन किस तरह से करते हैं, बच्चों को गाइडेंस किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हैं, एक टीम वर्क कैसे करते हैं, ये सारी की सारी डिटेल आप लोगों का प्रोफेशनल टेस्ट के अंदर आता है, जिसको पेडागोजी कहते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग कहते हैं। और ये आप लोगों को डिटेल्स नोट्स हैं, ये मुख्तलिफ जगह से मिल जाएंगे। हमें ज्वाइन करेंगे तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, बाकी जहाँ से भी आप लोग तैयारी करेंगे तो वहाँ से ये प्रोफेशनल टेस्ट की भी साथ ज़रूर तैयारी कीजिएगा। ये ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का टेस्ट होता है इसके अंदर। तो 50 मार्क्स ये हो गया। 50% अब हमारा बायोलॉजी का पोर्शन आता है, ये आप लोग कहाँ कहाँ से तैयार करेंगे बेटा। अब मैं बताता चलूँ, सबसे पहले आ जाती है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी, अब चंद एक टॉपिक्स हैं, सिर्फ थोड़ा सा। पीपीएससी का पोर्शन बहुत ज्यादा है, पीपीएससी इसके मुकाबले में बहुत टफ है। ये बेसिक लेवल का है, लिखा तो होता है कि मास्टर लेवल के क्वेश्चंस आने, लेकिन मैं आपको जो बुक्स बताऊंगा उनमें से अगर आप लोग तैयारी कर लें तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों का क्वेश्चन है कोई भी है वो स्किप हो। जाहिर है इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब 6-7 साल से हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं, 2017 से ऑलमोस्ट ये एमके प्रिपरेशन के अंदर तैयारी करा रहे हैं। तो ये जितनी भी तैयारी करवाई है, तो वो स्टूडेंट्स का हमें बिहेवियर का पता है, क्वेश्चंस के पेपर्स के बिहेवियर का पता है कि किस तरह से वो आते हैं। तो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, ये आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने बेटा तैयार करनी है एफएससी की बुक से, जो पीटीबी है। फिर फेडरल की बुक, ज़ाहिर है फेडरल का टेस्ट है तो फेडरल की बुक आप लोगों ने जरूर फॉलो करनी है। तो फेडरल की बुक से थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, ये दोनों के अंदर से पहले तैयार कर लेनी। फिर आप लोगों को बेटा मैं एक बुक और रिकमेंड कर रहा हूँ, पीएस वर्मा की बुक। पीएस वर्मा की बुक के अंदर एवोल्यूशन का पोर्शन दिया हुआ, और एवोल्यूशन के पोर्शन के अंदर थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई है। नहीं तो एक और बुक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हनी पब्लिशर्स वालों की है, यह डॉक्टर रियाजुल अकरामे की बुक है। एवोल्यूशन की अलग से छोटी सी बुकलेट बनी हुई है, कोई 200-300 रुपए की बुक है सिर्फ एवोल्यूशन की। तो वो शॉर्ट फॉर्म में भी अवेलेबल, लोगों ने उसके इमेजेस लिए हुए हैं। तो उसमें थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, तो जिस स्टूडेंट के पास हो तो आप उनसे भी ले सकते हैं, हमारे पास भी ये बुक अवेलेबल है। तो ये थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन इन बुक्स में से भी कर सकते हैं। 3-4 मैंने जगह बताई है कि डॉक्टर रियाजुल अकरामे की बुक से, या ये हनी पब्लिशर्स वालों की बुक है उनमें से, या फिर पीएस वर्मा की बुक से, और एफएससी और फेडरल से तो तैयार करना ही करना है। तो इनसे ये थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है। जिसमें ये आ जाती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आ जाती है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज्म। तो ये सारी आप लोगों ने इसके अंदर तैयार करनी होगी। उसके बाद आगे आ जाता है बेटा मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स और मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो टॉपिक्स हैं, ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, एक ये
और मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले जो बेसिक डिटेल है बेटा, एफएससी से अगेन और फेडरल की बुक के अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मल्टीपल अलील और ये मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों के दोनों आपने कहाँ से तैयार करने हैं, जो मैंने अभी आपको बता रहा हूं कि एफएससी और फेडरल की बुक से। और उसके बाद आप लोग इनको अगर पीएस वर्मा की बुक से कर लें तो उसके अंदर अच्छी खासी डिटेल दी हुई है, तो आप लोग वहां से ये कवर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आ गया बेटा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड अगेन एफएससी और फेडरल की बुक में, एफएससी का चैप्टर नंबर 2 है और फेडरल की बुक के अंदर बेटा ये दिया हुआ है। इसी तरह से एक चैप्टर दिया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले में भी दिया हुआ है, और चैप्टर जो है जिसमें सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एक्सप्लेन किया हुआ, उसके अंदर भी डीएनए और आरएनए, इनकी डिटेल्स, इनकी टाइप्स, इनके स्ट्रक्चर्स, ये अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लें तो इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन हैं, लास्ट टाइम पेपर में भी आए हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को के साथ पेपर भी अपलोड इधर करूंगा और डिस्कस भी करूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया और क्या क्या उनकी डिटेल्स हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं बायोलॉजी और जोलॉजी के पेपर्स भी अपलोड कर दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में भी इंशाल्लाह ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पेपर जो हमारे साथ बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो पहले वाला सेशन अभी चल रहा है, ये ईद तक अभी सेशन खत्म हो जाएगा। तो न्यू सेशन बायोलॉजी और जोलॉजी और बॉटनी का इंशाल्लाह आफ्टर ईद स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग दिए गए नंबर के ऊपर, जो कि पहली स्लाइड के ऊपर नंबर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस नंबर पर आप रब्ता करके तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ईद से पहले। और ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी और जोलॉजी का, दोनों का। इसके अंदर ये बेसिक सारे कंपोनेंट्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो सेल डिवीजन आ गया। सेल डिवीजन के अंदर बेटा अगेन सेल साइकिल, सबसे पहले बेसिक एफएससी की बुक, अगेन फेडरल की बुक, दोनों के अंदर अच्छी डिटेल दी हुई है। इवन केपीके की जो बुक है एफएससी की, उसके अंदर भी बड़ी डिटेल दी हुई है। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सेल साइकिल, मियोसिस, माइटोसिस, मियोटिक एरर्स, माइटोटिक एरर्स, ये सारे के सारे, अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, कैंसर वगैरह, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि एफएससी फेडरल की बुक में से तैयार करना है। और इसके अलावा आप लोग किसी भी सेल बायोलॉजी की बुक से, पीएस वर्मा की बुक से, या किसी भी सेल बायोलॉजी की बुक से, या बॉटनी की बुक के अंदर भी इवन दिया हुआ है, पेपर सी है जो, उसके अंदर भी माइटोसिस, मियोसिस दी हुई है, तो उससे डॉक्टर रियाजुल अकरामे वाली बुक से भी आप लोग ये तैयार कर सकते हैं। या कैम्पबेल की बायोलॉजी की बुक है, उसके अंदर भी अच्छा दिया हुआ है, तो कैम्पबेल की बायोलॉजी की बुक से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में भी बुक अवेलेबल है। आगे न्यूट्रिशन आ जाता है। न्यूट्रिशन एक जनरल टॉपिक करके उन्होंने दिया है। तो न्यूट्रिशन सिर्फ एनिमल्स की, या बच्चे सिर्फ इंसान की याद करके चले जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, नहीं, इस तरह से नहीं करना। आप लोगों ने सबसे पहले न्यूट्रिशन तैयार करनी है। एफएससी की बुक से न्यूट्रिशन का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 12 एफएससी की बुक में। अगेन फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अलग और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अलग, फेडरल की बुक में ये दो चैप्टर दिए हुए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लें। सेम न्यूट्रिशन का चैप्टर है आप लोगों को कैम्पबेल की बुक से मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा। मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अगेन बेसिक चीज, मोस्ट बेसिक चीज, फाइलम्स। फाइलम है कॉर्डेटा, इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स सारे। लेकिन इसके अंदर चैप्टर नंबर जो 10 है एफएससी का, खास तौर पर उसके अंदर जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम्स, उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं, कौन कौन से जानदार की लेयर्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें ना एक्सप्लेन की हुई है एफएससी के अंदर, बहुत अच्छी। और फेडरल की बुक में भी कमाल का ये चैप्टर लिखा हुआ है फाइलम्स का। तो आप लोगों को जो बेसिक फाइलम्स और डायग्नोस्टिक करैक्टर्स हैं वो एफएससी और फेडरल की बुक से ही आएंगे। लेकिन आप लोग अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल पढ़नी है, तो बेटा वो मिलर, आर्ले और हिकमैन की बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना आप लोगों ने नहीं करना। तो बेसिक लेवल पर पहले ये दो बुक से, एफएससी और फेडरल की बुक से तैयार करें, और देन आप लोग तैयार कर लें उसमें से कैम्पबेल की बुक से, तो आप लोगों को ये पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आ जाते बेटा डिवीजन ऑफ प्लांट्स। अगेन चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द एफएससी बुक, किंगडम प्लांटी चैप्टर दिया हुआ है, सेम किंगडम प्लांटी फेडरल की बुक में दिया हुआ है, तो वहां से तैयार कर लेंगे, तो आपको बेसिक्स ऑफ जो डिवीजन ऑफ प्लांट्स हैं वो आप लोगों को याद हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है तो बॉटनी एक ही बुक में डिवीजन ऑफ प्लांट्स दी हुई हैं, तो बॉटनी एक ही डॉक्टर रियाजुल अकरामे की या कारवान की बुक में से आप लोग डिवीजन ऑफ प्लांट्स हैं उनकी डिटेल कर सकते हैं। या कैम्पबेल की बुक में भी बेसिक्स ऑफ डिवीजन ऑफ प्लांट्स दी हुई हैं, तो आप उनमें से भी कवर कर सकते हैं। तो ये एफएससी की बुक होगी,
फेडरल की एफएससी की बुक होगी पार्ट 1 पार्ट 2 की, पीएस वर्मा की बुक होगी, कैम्पबेल की बुक होगी। ये 4 बुक्स हैं। ये अगर आप लोग इन चारों बुक्स से अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर लें तो आप लोगों का बायोलॉजी का 50% पोर्शन है। आई एम 100% श्योर कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप लोगों का रह जाए। तो कम से कम आप 50 में से 45 प्लस आप लोग इसमें से ले जाएंगे। इंग्लिश भी आप लोग एफएससी लेवल की और मैट्रिक लेवल की ग्रामर अच्छे तरीके से तैयार कर लें, बेसिक रूल्स को तैयार कर लें तो वो भी कवर हो जाएगा। प्रोफेशनल टेस्ट है, ये मुख्तलिफ इंटरनेट के सोर्सेज से कर लें या फिर पेडागोजी की कोई बुक ले लें या बीएड की जो बुक्स होती हैं उसके अंदर आपको पता है कि आर्ट ऑफ टीचिंग जिन बच्चों ने बीएड किया हुआ है तो उसके अंदर से काफी आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं, तो एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, थ्योरी भी दी हुई है, तो उनमें से कर लें तो आपका ये सारा पोर्शन है कवर हो जाएगा। और राउंड अबाउट 50 ये 60 to 70 के दरमियान मेरिट बनता है। और मेरिट ये हाई भी हो सकता है, अगर पेपर आसान हो तो पेपर टफ हो तो मेरिट थोड़ा सा 60 के राउंड अबाउट होता है। अगर मेरिट क्या कहते हैं, अगर पेपर मुश्किल हो तो फिर आसान हो तो फिर 70-75 के राउंड अबाउट मेरिट बनता है। तो आप लोगों ने इतना पेपर जरूर सॉल्व करके आना है कि कम से कम आपके 80 मार्क्स आए, और इतनी तैयारी के साथ जाइएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों की हर चीज़ है वो इसके अंदर कवर हो जाएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया, हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये वीडियो को। और अगर कोई क्वेश्चन रह गया, कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और हमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशन का एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सारे लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं अभी बायोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ, तो जाहिर है तो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो इसके नीचे कर सकते हैं। 100 नंबर का ये टेस्ट होता है। तो बाकी ये सारी डिटेल्स हैं, जो भी पूछना चाहें तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। न्यू सेशन है वो ईद के फौरन बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले वाले सेशन के अंदर ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 300 बच्चे हर सेशन के अंदर मेरे पास रजिस्टर होते हैं पूरे पाकिस्तान में से। केपीएससी के, एफपीएससी के, एसपीएससी के और पीपीएससी के बच्चे होते हैं। तो आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। ये अभी ईद के बाद जो न्यू सेशन होगा तो उसके लिए अगर रजिस्टर होना चाहें तो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।